वेलकम बैक टू मॉड्यूलेशन क्लासेस। ठीक है, मॉड्यूलेशन क्लासेस में अभी आपको पता होगा कि हम मैराथन सेशन चला रहे हैं क्लास 10th के स्टूडेंट्स के लिए। अभी काफी चैप्टर हमने फर्स्ट फ्लाइट के कर लिए हैं और हम कर रहे हैं ग्लिम्पसेस ऑफ इंडिया का थर्ड चैप्टर जो है अ टी फ्रॉम असम। ठीक है, अब तक हमने गोवा के बारे में पढ़ा है, कुर्ग के बारे में पढ़ा है, अब हम पढ़ने वाले हैं असम के बारे में। असम की चाय तो आपने सुनी होगी ना, काफी फेमस होती है। ठीक है, वहां की चाय के लेकर ही ये पूरी की पूरी स्टोरी है। वहां की जो लीव्स हैं, ठीक है, टी लीव्स जो मिलती हैं, आपको ये जरूर पता होना चाहिए जो चाय पीने के शौकीन हैं कि जो टी के जो पत्ती है, ठीक है, चाय की जो पत्ती है वो लीव्स कौन सी आती है, ठीक है, कहाँ की ज्यादा फेमस है और किस जगह पे इसकी ज्यादा खेती होती है। तो असम के बारे में ही आज हम पढ़ने वाले हैं और चाय के शौकीन लोग इसको देखना ना भूलें। और हमारी सुबह की चाय के साथ अगर आप ये वीडियो देख रहे हैं तो लाइक, कमेंट सेक्शन और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। ठीक है, तो ग्लिम्पसेस ऑफ इंडिया के बारे में हम पढ़ रहे हैं। टी फ्रॉम असम, इसके जो मेन कैरेक्टर्स हैं उसको जानना बहुत जरूरी है। ठीक है, इसमें हम एक स्टोरी जो पढ़ रहे हैं वो प्रांजल के बारे में है और उसके दोस्त राजवीर के बारे में है जो कि दिल्ली में रहते हैं। ठीक है, दिल्ली में वो अपने पढ़ाई कर रहे हैं और साथ ही साथ वो आगे जो है अपनी जो उनकी छुट्टियां आती हैं तो उसकी ये कहानी बता रहे हैं कि छुट्टियों में वो कहाँ जाते हैं, वहां पे वो क्या क्या देखते हैं। तो ये कहानी उसके ऊपर बेस है, टी फ्रॉम असम। और प्रांजल जो है उसके फादर जो है वो मैनेजर हैं, ठीक है, टी एस्टेट में उसके फादर मैनेजर है और वहां पर ही वो जाके जैसे असम में जब वो देखता है, और वो किस पार्ट में मैनेजर थे, अपर असम में। ठीक है, अपर असम का जो पार्ट है उसमें वो मैनेजर थे। ठीक है, यहाँ पे काफी सारे इसके पार्ट होते हैं, अपर, लोअर, इस तरीके से सेंट्रल पार्ट ऑफ असम। तो अपर जो पोर्शन था असम का, वहां पर ही वो मैनेजर थे टी एस्टेट के। और ये जो आपकी थीम है इसकी, वो इवेंट, यानी कि वो बता रहा है कि जो ट्रेन में उनके साथ, ठीक है, वो ट्रेन में जाते हैं असम तक, तो उसके अंदर जो जो इवेंट्स हुए हैं उसको बताया गया है। ठीक है, टी गार्डन के इवेंट्स को बताया गया है। ढेकियावाड़ी में जो उन्होंने जो अपने खेत देखे थे उसके बारे में आपको इसमें बताया गया, एक्सप्लेन किया गया है। चलिए इसकी समरी की तरफ बढ़ते हैं बिना टाइम वेस्ट करे हुए। जैसे कि हमने बताया कि जी प्रांजल और जो राजवीर है वो फ्रेंड्स हैं, ठीक है, वो दोस्त हैं अच्छे। और वो क्या सोचते हैं कि जब उनकी छुट्टियां बढ़ती है तो वो राजवीर उसको कहता है कि यार मैं बहुत ज्यादा बोर हो जाऊंगा। तो प्रांजल कहता है मैं तो अपने घर जा रहा हूँ, ठीक है, असम, और अगर तू कभी असम नहीं गया तो चल मेरे साथ। तो वो कहता है कि ठीक है, चल मैं तेरे साथ असम चलता हूँ। तो प्रांजल और राजवीर जो है अब अपने मतलब ट्रेन की टिकट्स बुक करवाते हैं और वो असम के लिए निकल पड़ते हैं। ठीक है, और वो ट्रेन से ही अपने पहले तो वो बाहर जो है उसकी जैसे हम ट्रेन में कभी भी आपने अगर सफर किया हो तो आपको पता होगा खिड़की से बाहर देखने में कितना ही ज्यादा मजा आता है ना, कि इनके जो खेत हैं वो देखने को मिलते हैं और लोग जा रहे हैं, गाड़ी मोटर, मतलब हर तरीके के डिफरेंट डिफरेंट घर आपको देखने को मिलते हैं। तो ये सब चीजें जब वो देखता है, ठीक है, राजवीर जो है वो काफी ज्यादा एंजॉय कर रहा होता है, लेकिन प्रांजल के लिए ये सारी चीजें बहुत कॉमन होती है क्योंकि प्रांजल जो है वो अपने घर हमेशा ही जाता था, तो उसके लिए कोई नई चीज नहीं थी। लेकिन किसके लिए सबसे ज्यादा न्यू था? ये राजवीर के लिए बहुत नई चीज थी। और राजवीर जो है वो काफी ज्यादा मतलब बिजी था, वो अपनी जो ब्यूटीफुल सीनरी थी जो उसको रास्ते में दिख रही थी उसको देखने में, ठीक है, जो ट्रेन के बाहर का व्यू था, राजवीर उसको देखने में इतना ज्यादा मग्न हो चुका था कि उसको नहीं फर्क पड़ रहा था कि ट्रेन के अंदर जो प्रांजल है वो क्या कर रहा है। प्रांजल तो चुपचाप क्या करता है, वो अपने डिटेक्टिव वो खोलता है, ठीक है, वो खोल के पढ़ने लगता है। वो कहता है मुझे कोई मतलब नहीं है, मैं डेली का है मेरा। यार अगर आप एक जगह डेली जाते रहते तो उस रूट में आप बाहर थोड़ी देखोगे, लेकिन पर आप किसी नई जगह पे हो, ठीक है, कहीं आप नई जगह जा रहे हो तो आपको पहली बार बहुत ज्यादा वो होगा कि यार कैसा होगा क्या नहीं होगा। तो आप एकदम देखते हुए, जैसे छोटा बच्चा होता है ना, किसी नई जगह जाता है तो पूरा टाइम बाहर देखता रहता है खिड़की के कि यार क्या चल रहा है, मैं देखूं तो सही। तो वैसे ही उसके साथ हो रहा था। ठीक है, वो देखता है कि हर जगह पे सिर्फ ग्रीन ही ग्रीन उसे कलर देखने को मिला, मतलब ग्रीनरी है हर जगह पे। ठीक है, जहां से आई क्लाउड, मतलब कि जितना दूर वो देख रहा था वहां पे उसको दिख रहा था बस खेत ही खेत है, हरे ही हरे खेत दिख रहे हैं। आपने देखा होगा बहुत सारी जगह जब ट्रेन से आप जाते हैं तो आपको इसी तरीके का सीनरिक व्यू देखने को मिलता है। ठीक है, वहां पे सॉफ्ट ग्रीन पैडी बुशेस जो उसको देखने को मिलती है, ठीक है, टी बुशेस देखने को मिलती है। और जब वो देखता है तो वो काफी ज्यादा खुश हो जाता है क्योंकि उसने आज तक कभी ऐसा ग्रीनरी देखी नहीं थी। ठीक है, दिल्ली में तो क्या ही दिखता है यार, ग्रीनरी के नाम पे जीरो है यहाँ पे सब चीजें। ठीक है, सो असम जो है उसकी सबसे लार्जेस्ट कंसेंट्रेशन है, ठीक है, टी प्लांटेशन की वर्ल्ड में। और जो राजवीर है वो अपना होमवर्क करके आया है यार, उसने सारी चीजें पता लगा ली है इसके बारे में। उसे पता है कि ये जो है ये कैसे आई थी, ठीक है, इसकी कौन कौन सी थ्योरीज हैं टी के बारे में कि ये कहाँ से आई थी, तो वो सारी चीजें पढ़कर आया। और प्रांजल जो है ना उसकी बातों पर ध्यान ज्यादा दे नहीं रहा, कहता अच्छा अच्छा ऐसा भी होता है। तो इस तरीके के उनकी बीच में आपस में बातचीत चल
रही है जब वो बाहर की तरफ देख रहा है। तो दो थ्योरीज जो इसमें बताई गई है, एक तो वो बताई गई है चाइनीज की, ठीक है, कि चाइनीज वो कहते थे कि ये तो हमारे यहाँ से आई है, ठीक है, ये जो टी है ना ये हमने इसको कॉइन किया है। लेकिन पर इंडियंस बोलते हैं, जो बुद्धिस्ट इंडियन बुद्धिस्ट है, तो वो कहते हैं कि नहीं ये तो हमने कॉइन की है, ठीक है, ये हमारे यहाँ से आई है। तो चाइनीज थ्योरी और वो थ्योरी किस तरीके से डिफरेंट है इसके बारे में भी आपको जानना है, ठीक है। वो कैसे क्यों कहते हैं कि उन्होंने डिस्कवर की है, तो उनकी थ्योरी कहती है, जो चाइना की थ्योरी कहती है वो कहते हैं कि फर्स्ट जो है ये 2700 बीसी में पी गई थी हमारे यहाँ पे, ठीक है, वो चाइनीज ये कहते हैं, ठीक है, 2700 बीसी में सबसे पहले हमारे यहाँ पी गई थी, ठीक है। और ये उनकी जो थ्योरी है वो ये कहती है कि जो चाइनीज लोग हैं ना वो पानी हमेशा गर्म करके पीते हैं। आपने देखा होगा पहले के टाइम में ना, जैसे लकड़ियां वगैरह लगा के या फिर चूल्हे में लगा के इस तरीके से पानी गर्म किया जाता था, ऊपर ऐसे तरीके से लकड़ी लगी रहती थी जिसके ऊपर छोटे छोटे लीव्स के टुकड़े भी रह जाते थे, ठीक है, उस लकड़ी में। तो वो कहते हैं कि उसकी एक लकड़ी जब वो ऐसे करके उसने लगा रखी थी चूल्हे में या फिर ऊपर जब लटक रही थी, तो वो जो एक पत्ती थी वो उसके अंदर गिर गई पानी में उबलते टाइम, और उस पानी को जब उन्होंने पिया तो उनको बहुत अच्छा टेस्ट आया। तो उसको ही उन्होंने किसका नाम दे दिया, चाय का, ठीक है, उन्होंने उसको टी का नाम दे दिया कि ये जो है टी जो है वो इस तरीके से वो अपनी थ्योरी बताते हैं कि ये टी जो है हमारे यहाँ से आई थी और इस तरीके से हमने इसका पता लगाया। अब जो इंडियन लेजेंड्स है, ठीक है, वो ये कहते हैं कि नहीं ये तो बौद्ध धर्म की डिस्कवरी है और ये उन्होंने डिस्कवर किया है। अब बौद्ध धर्म क्या कहता है, ठीक है, उनकी थ्योरी क्या कहती है, वो ये कहते हैं कि जो हमारे बुद्धिस्ट थे ना, जब वो जैसे मॉन्क्स वगैरह होते हैं और साधना करते हैं तो उनकी आंखें, जो उनकी पलकें हैं ना, बार बार बंद हो जाती थी, ठीक है, उनकी आंखें बार बार बंद हो जाती थी और उनको नींद आने लगती थी। तो कहते थे कि यार मैं ना, हम सोना नहीं चाहते हैं। तो वो क्या सोचते थे कि उन्होंने कहा कि ये जो पलकें है ना हमारी, इसी को उड़ा दी जाए, ठीक है। वो अपनी सारी पलकों को ना तोड़ देते हैं, ठीक है, वो निकाल देते हैं। और वो कहते हैं कि अब उनकी जो थ्योरी है वो ये कहती है कि कुछ टाइम बाद उनकी पलकों की जगह पर लीव्स आती हैं। कितनी लीव्स आती हैं? 10 लीव्स आती हैं, ठीक है, 10 टी लीव्स आ जाती हैं। और जब वो लीव्स आती हैं, उसको ही इन्होंने बोला कि जब वो लीव आती हैं तो वो उनको नींद फिर नहीं आती उस लीव्स की वजह से। और उस लीव्स को जब उन्होंने उनके पलकों को जब पानी में डाल के पिया, ठीक है, तो उनको अलग टेस्ट आया, उनको डिफरेंट टेस्ट देखने को मिला। तो उसको ही इन्होंने किसका नाम दे दिया कि अब जब भी किसी को नींद नहीं आती, मतलब कि अगर किसी को नींद से जागना है, होता ना यार, सुबह सुबह उठते हैं हम पहले क्या पी रहे हैं, चाय पी रहे हैं ना, जिससे कि हम नींद से जाग जाए, हमारा दिमाग खुल जाए। तो ऐसे ही उसके वो कहते हैं, उसकी थ्योरी कहती है कि जो बौद्ध धर्म है उन्होंने भी ऐसे किया था। उन्होंने अपनी लीव्स जो है वो डाल के पानी में पी ली थी और उस लीव्स की वजह से ऐसा हुआ कि अब जो है लोग उसको नींद भगाने के लिए पीने लग गए हैं, ठीक है। अब वो नींद जब उनकी भागती है तो वो किससे भागती है? चाय से। हमारी एशियन कंट्रीज में सबसे ज्यादा यही पी जा रही है, ठीक है, आपको पता है, चाय और नींद भगाने के लिए पी जा रही है। तो चाइना में, ठीक है, जो टी है वो यूरोपियन कंट्रीज से, ठीक है, तो डिफरेंट कंट्रीज से भी मतलब इनकी थ्योरीज आती रहती थी, ठीक है। और देन टू द एशियन कंट्रीज, और फिर हमारे एशिया में, मतलब पूरे एशिया कॉन्टिनेंट में इस बारे में बात फैल गई कि हाँ जो टी है वो पी जाती है। और सबसे ज्यादा हमारे यहाँ पर अब टी आप देखने को मिलेगी कि टी यहाँ पर बहुत ज्यादा लोग मतलब कंज्यूम कर रहे हैं एक दिन का, ठीक है। सैम, आप ये मान लो कि अगर हमारे 100% में से 60% लोग टी कंज्यूम कर रहे हैं। अब प्रांजल के फादर की हम बात करें, ठीक है, वो ढाकियाबाड़ी जो स्टेट था उनका, ठीक है, वो मैनेज करते थे, ठीक है, उनका एक बहुत बड़ा टी गार्डन था। तो वो इसके बारे में भी पढ़ के आता है कि हमारे जो प्रोसेस होता है इस चीज का वो किस तरीके से होता है। सबसे पहले जो लीव्स आती हैं, ठीक है, उनको तोड़ा जाता है और उनको तोड़ने के बाद जो चाय बनती है, ठीक है, वो एक लॉट निकल गया, ठीक है, वो जो चाय है वो थोड़े से कम उसकी होती है। फिर सेकेंड बार भी उसकी खेती होती है, दोबारा से उसमें नई लीव्स आती है, थोड़ी बड़ी लीव्स आती हैं, और थर्ड टाइम में और बड़ी लीव्स आती हैं। तो जैसे आप बोलते हैं ना कि चाय कड़क बनाइएगा, तो ठीक है, वो अच्छी वाली जो पत्ती है वो कब आती है? वो तीसरी बारी में, तीसरी बारी में जाके वो थर्ड टाइम में जो लीव्स आती हैं वो थोड़ी कड़क चाय बनती है। तो इस तरीके से इसके प्रोसेस को भी एक्सप्लेन किया गया कि टी प्लांटेशन का प्रोसेस किस तरीके से हुआ करता है, ठीक है। तो जैसे मैंने टी प्लकर्स के बारे में बताया, ठीक है, टी बुशेस के काफी सारे टी प्लकर्स भी उसको देखने को मिले। और बेस्ट टी जो है वो कब मिलती है आपको? मई टू जुलाई के बीच में, ठीक है, मई से जुलाई के बीच में जो प्लांटेशन होती है उस टाइम पे आपको काफी अच्छी खेती जो है इसकी देखने को मिल जाएगी। और बेस्ट टी उस टाइम पर आपको अगर वो वाली लीव्स से अगर आप चाय बनाते हैं तो आपको बहुत अच्छा टेस्ट आएगा।
अब इसकी क्या क्या वैल्यूज आपको सीखने को मिली। ग्लिम्पसेस ऑफ इंडिया के हर चैप्टर की सेम वैल्यूज हैं, ठीक है। इसमें कि हम प्रिजर्व कर रहे हैं अपने नेचुरल रिसोर्सेज को, हमारा नेचर के लिए जो केयर है उसको दिखाया गया है, ठीक है, कि हम किस तरीके से नेचर को सेव कर सकते हैं और उसमें आगे और उसके बारे में जाना गया है। आप जितने और भी आपको चीजों के बारे में और भी स्टेट्स के बारे में पता लगता है तो उस नेचर को आप जानिए और उसको घूमिए, खराब मत कीजिए उस जगह को जाके, ठीक है। कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो आपके इसमें आ सकते हैं कि दैट व्हाट आर द वेरियस लेजेंड्स अबाउट द ओरिजिन ऑफ टी, ठीक है, कि क्या क्या मतलब कहानियां हैं इसके बारे में, ठीक है। तो आपको मैंने 2 कहानियां जो बताई हैं वो आप इसमें मेंशन कर सकते हैं। What glimpses of India have been presented in the lesson, ठीक है, कौन कौन से glimpses इसमें प्रोवाइड किए गए हैं। देखिए ये वाला जो क्वेश्चन है वो किसी पर्टिकुलर चैप्टर से नहीं आ सकता आपके glimpses के, तो glimpses of India का अगर ये कोई ऐसा क्वेश्चन आता है तो आप तीनों में से तीनों ही चैप्टर को भी एक्सप्लेन कर सकते हैं थोड़ा थोड़ा, ठीक है, कि कुर्ग के बारे में इस तरीके से। तो इस glimpses of India में 3 चैप्टर्स के बारे में एक्सप्लेन किया गया है, 3 जगहों के बारे में एक्सप्लेन किया गया है। glimpses मतलब कि थोड़ी थोड़ी सी उसकी झलक देना, तो 3 झलक हमें देखने को मिली। एक तो गोवा के बारे में देखने को मिली, कुर्ग के बारे में देखने को मिली और तीसरी हमें असम के बारे में देखने को मिली। और आपको सबसे अच्छी जगह कौन सी लगी ये जरूर हमें बताइएगा कि आपको गोवा अच्छा लगा, ये अपने माइंड से नहीं, जो हमने चैप्टर पढ़ा उस हिसाब से गोवा आपको अच्छा लगा, असम आपको अच्छा लगा या फिर आपको अच्छा लगा कुर्ग। तो ये जरूर बताइएगा कमेंट में लिखकर कि आपको कौन सी जगह सबसे अच्छी लगी ग्लिम्पसेस ऑफ इंडिया में। और अगर आप इसकी पीपीटी लेना चाहते हैं तो आपको कमेंट सेक्शन में और अपने डिस्क्रिप्शन में ये लिंक मिल जाएगा, उसको क्लिक कीजिएगा और आपको ये पीपीटी मिल जाएगी। वहां पे जाके आप इसको रीड कर सकते हैं। तीनों ही चैप्टर वहां पे, तीनों ही सेक्शन ग्लिम्पसेस ऑफ इंडिया के अपलोड हो चुके हैं, वहां पे देखिए, ठीक है, उसको रीड कीजिए और अपना एक छोटा सा आंसर फ्रेम करके अपने पेपर के लिए प्रिपेयर कर लीजिए, जिससे कि ग्लिम्पसेस ऑफ इंडिया का कोई भी पार्ट आपको आता है तो आप उसको अच्छे से पेपर में लिख कर आ सके। ऑल द बेस्ट क्लास, 10th के बोर्ड काफी नजदीक है, सो प्रिपेयर करना शुरू कर दीजिए। ये जितना टाइम आपके पास है उतना टाइम सिर्फ स्टडीज को दीजिए। अभी मस्ती का टाइम खत्म हो चुका है, मस्ती बाद में भी कर लेंगे यार, छुट्टियां पड़ेंगी उस टाइम पे कर लीजिएगा। अभी आप सिर्फ पढ़ाई में ध्यान दीजिए। ऑल द बेस्ट क्लास, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में मिशबिल द ऑटो चैप्टर के साथ।